जो तेरे बेटे की रक्षा कर सके होगा, इस बार जब बालक का जन्म हो मुझे बुला देना। और राम घर चला गया। जब 10वें बालक के जन्म का समय आया, ब्राह्मण ने अर्जुन को पुकारा। अर्जुन आए, आत्मन करके गांधी उठाया, श्रुतिका ग्रह को मानो से कर दिया। कोई भी बालक को ले जा न सके, लेकिन आश्चर्यजनक घटना घटी। बालक का जन्म होते ही बालक शरीर गायब हो गया। अब ब्राह्मण ने अर्जुन को उल्टे सीधे अपमानजनक शब्द गए। अब अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। ब्राह्मण के बालक का पता लगाने के लिए अर्जुन सब देवताओं की कुटियों में जाता है। कहीं बालक का पता नहीं लगा। आज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लकड़ी की ताल लगाकर आग में चलने का विचार कर रहा है। उसी समय भगवान आए, अर्जुन को रोका, रथ में बैठा करके पश्चिम दिशा की तरफ ले गए। 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 पर्वतों को पार किया। आगे धोखा दो पर्वतों को पार किया। घोर अंधकार आया। भगवान ने चक्र से प्रकाश किया। एक दिव्य तेजोमय स्थान पर पहुंचे। मां विष्णु के दर्शन हुए। भगवान अपने उस अनादि रूप को प्रणाम करते हैं। महाविष्णु बोले, आपको अवतार लिए 125 वर्ष बीत चुके हैं। अब धरा का कोई कार्य शेष नहीं रहा। अब आप मुझे धाम में आ जाओ। नारायण ब्राह्मण के बेटे भगवान को सौंप दिए। अब भगवान अर्जुन के साथ अपने उस अनादि रूप को प्रणाम करके ब्राह्मण की बातों को लेकर के द्वारका आए। ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण को बुला करके सभा में सौंप दिए। अब अर्जुन को आज पता लगा कि संसार में जो भी पुरुषार्थ है वो भगवान की कृपा के ऊपर अवलंबित है। भगवान की सत्ता के बिना प्रेम कार्य पत्ता भी नहीं हो सकता है। हमारे में क्या शक्ति सामर्थ्य है जो हम कुछ कर सकते हैं। करे करावे राम जी मैं कछ कर पाना, राम शरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझमा। मैंने किया ये सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए देखो भाव के साथ हम लोग इस बात को हमेशा याद करते हैं। करते हो कि नहीं याद? आइए भाव के साथ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
लीला से द्वारकावासियों को आनंदित कर रहे हैं। 10 पुत्रानाथ देवी इस मूर्ति को भगवान ने चरितार्थ किया। भगवान की लीला का मैं क्या वर्णन करूं। शत्रु मित्र सब जो भी भगवान को बसते हैं सब रूप से भगवान की प्राप्ति करते हैं। कथा में हमने सुना कि राजा लोग वृद्धावस्था में सब कुछ छोड़ करके बनने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग छोड़ करके कहीं बनने आओ, घर में ही रहो, लेकिन थोड़ा सा समय नियम से घड़ी आधी घड़ी 5 मिनट 10 मिनट बैठकर मन नामता जप किया। टोपे टोपे सर भरे हरिया पूरन जो थोड़ा थोड़ा बाल्टी में पानी पड़ता है तो बाल्टी भर जाती है। थोड़ा थोड़ा यदि भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो जीवन में एक भजन की पूंजी नियम से भगवान के नाम का जप करें। जब आप लोग यहाँ माँ गंगा की गोद में तीर्थवास कर रहे हैं, 7 दिनों से गंगा में स्नान कर रहे हैं, कथा में डुबकी लगा रहे हैं, ज्ञान गंगा में आनंदित हो रहे हैं, तो यहाँ से भाव के साथ ऐसा कुछ नियम लेकर के जाना जीवन धन्य हो जाए। नहीं तो आए चले गए क्या पता। लेकिन यहाँ आने के बाद हम कुछ न कुछ नियम लेकर के जाए। 10 मिनट नित्य राम नाम करूँगा, गीता पाठ करूँगा, भागवत पढ़ूंगा, रामायण की सेवा करो, देव के की सेवा करो, जहाँ आपकी भावना जुटे वहाँ सेवा करो। यदि आप हमें देना ही चाहते हो, महाराज यहाँ कथा सुना रहे हैं तो 2 साल होती है तो लोग कुछ देते हैं। यदि आपके देने का भाव बन ही गया है तो दिल खोल करके कंजूसी रख करके क्या देना है। मुझे कोई चुनाव में खड़ा तो होना नहीं, तो मुझे आपका वोट चाहिए, और न मुझे कोई धन की आवश्यकता है। गुरु चरणों में रहता हूँ, गुरु महाराज की कृपा है, रामद्वारा में आज भी भिक्षा आती है, भिक्षा ला करके हम लोग निकाल देते हैं, सत्संग करते हैं। न आपसे हमें नोट की जाना, न आपका वोट चाहिए, न हमको नोट चाहिए, और न हमारे को किसी की गलत है कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं। यदि माँ गंगा की गोद में आए हो, 7 दिन से कथा सुन रहे हो, यदि देना ही है तो अपने जीवन की एक खोट आज माँ गंगा की गोद में या भागवत भगवान के चरणों में अर्पित करें कि इस बुराई के कारण हम लोग जीवन में दुख पा रहे हैं। अपनी जानी हुई बुराई आज या भागवत भगवान के चरणों में अर्पित करो। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सच्चे हृदय से मेरे जीवन में क्या बुराई है वो आप तो जानते नहीं, नहीं जानता हूँ। आपके जीवन में क्या बुराई है वो मैं नहीं जानता। सच्चे हृदय से हम अपने जीवन में अपनी जानी हुई बुराई को आज में छोड़ दें तो जीवन सफल हो सकता है। इससे ज्यादा आप क्या दे सकते हैं। यदि देना ही चाहते हो तो कृपा करो, आज भागवत भगवान के चरणों में ऐसी श्रद्धा से ऐसी चीज अर्पित करो कि हमारे जीवन का रंग ही बदल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, और आपके जीवन को देख करके लोगों को ऐसा लगे कि देखो जी ऋषिकेश में हरिद्वार में ये जाकर के कथा सुन करके आए, देखो इनका तो जीवन ही बदल गया। आपके जीवन से और लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसा हमारा जीवन होगा। क्योंकि व्यक्ति की शोभा कोई अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होती, व्यक्ति की शोभा कोई अच्छे आभूषण धारण करने से नहीं होती, व्यक्ति की शोभा होती है अच्छे गुण धारण करने से, और अच्छे गुण सत्संग से ही हम धारण कर सकते हैं। ऐसा अच्छा सद्गुण जीवन में अपनाएं कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। बड़ों की कभी हंसी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका दुष्परिणाम होता है। एक दिन क्या हुआ, यादवों के बालक खेल रहे थे, बालकों ने सोचा कि साधु संत पिंडा क्षेत्र में रहते हैं, चलो इनसे मजाक करते हैं। और उन बालकों ने ऋषियों के सामने जाकर क्या मजाक की, जामवंती का बेटा शाम उसके तट आए
ये गर्भवती स्त्री है, जल्दी बालक को जन्म देगी, आपको त्रिकालदर्शी महात्मा है, बताइए महाराज इसके लड़का होगा या लड़की? अब महात्मा देखो अब संतों से ही मजाक करते हैं। महात्मा बोले न लड़का होगा न लड़की, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला कुशल प्रकट। अब बालक डर गए, जो पेट से चिमड़े खोले लोहे का कुशल निकला। अब बालक डर गए, यादवों की सभा में आकर उग्रसेन जी को कहा, यादव सब उग्रसेन जी बुद्धि बल से उस कुशल को विश्वास में उसका चूर्ण करवा और उसको पूर्ण समुद्र में कटवा दिया। घिसते घिसते जो लोहे का टुकड़ा नहीं घिसा गया उसको भी समुद्र में फेंक दिया। एक मच्छी ने उसको निगल लिया, मल्लाहों ने दूसरी मछलियों के साथ उस मच्छी को भी पकड़ा। जब उसका उदर चीरा लोहे का टुकड़ा निकला, वही लोहे का टुकड़ा जरा नाम का दिया बाण के अगले भाग पर लगाता है और वही बाण उसने भगवान के चरणों में लगाया और जो चूर्ण समुद्र में फेंका था वो तरंगों में लहराता किनारे आकर जम गया, एरोग्लास के रूप में उड़ गया। जिसको हाथ में लेते हैं तो खड़क का काम करता है। अभी आत्मा के महात्मा ने डर के भगवान को ये बात पता ही नहीं, भगवान हरि सर्वज्ञ है, उन्होंने संतों के साथ को अन्यथा नहीं किया। तो सब संतों से मजाक करेगा तो उसको तो दंड भोगना ही पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा आज नारद जी महाराज वसुदेव जी के महल में आए। वसुदेव जी ने नारद जी के चरणों में भागवत धर्म पूछा, तब नारद जी ने निमि और सिद्धेश्वरों का संवाद बताया। कबीर हरित अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन आविर भद्रो अथर्व प्रमिला चमसा कर भागन। ये नौ महात्मा निमि की यज्ञशाला में आए तो निमि ने इनसे भागवत धर्म पूछा। तब कवि ने कहा संसार में मोक्ष का मुख्य साधन केवल भगवान के चरणों की उपासना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से और अपने अपने अनुगत स्वभाव के द्वारा मनुष्य जो भी कर्म करे सब भगवान को अर्पण कर दें तो वे कर्म भागवत धर्म हो जाते हैं। बस भगवान की लीला को याद करके जब वो कभी तो नाचता है कभी गाता है तो लोग लज्जा छोड़कर सब में भगवत भाव रखता है। निमि ने भक्त का स्वरूप पूछा, उसका धर्म स्वभाव आचरण पूछा और हरि बोले जो सब प्राणियों में आत्म भाव भगवत भाव रखता है वो उत्तम भक्त कहलाता है। निमि ने पूछा महाराज मेरी जिज्ञासा हुई कि माया का स्वरूप क्या है। तब अंतरिक्ष ने कहा कि माया रूपहीन पदार्थ है, उसका परिचय सृष्टि स्थिति और प्रलय के द्वारा किया जाता है। और भी सुनो, प्रलय काल आता है और 100 वर्ष तक अनावृष्टि रहती है, फिर 12 सूर्यों का उदय होता है, गर्मी तीनों लोग तपा करते हैं, फिर आकाश से शेष के मुख के द्वारा भयंकर अग्नि निकलती है, अग्नि की ज्वालाएं ऊपर उठती है, तब ये ब्रह्मा भूमि पिंड की तरह हो जाता है जबकर बाद में प्रलयकालीन बादल 100 वर्ष तक आते की सूरज की तरह मूसलाधार वर्षा करते हैं, तब ब्रह्मांड जल में लीन हो जाता है। इस प्रकार राजन जगत का सृष्टि पालन और संहार ये प्रभु का एक खेल है। जो असंभव को संभव, संभव को असंभव करे, ये प्रभु की माया है। निमि ने पूछा महाराज स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य सरलता से किस प्रकार माया से पार पा सकते हैं। प्रभु बोले माया से पार जाने वाले मनुष्य को मन में प्रतिक्षण ऐसा विचार करते रहना चाहिए कि मैं सुख प्राप्ति के लिए यत्न करता हूँ लेकिन सुख कहाँ मिलता है। धन को सुख का साधन माना